भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। इस्लामी मईशत के उन्वान पर वर्कशॉप व तरबियती कैंप का कामयाब इनेकाद। तक़वियतुल माश फाउंडेशन नांदेड़ के ज़ेर एहतमाम अलबरकात शोरूम नस्क टायर बोर्ड देगलू नाका नांदेड़ में इस्लामी मईशत के मुतालिक एक वर्कशॉप व तरबियती कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। नांदेड़ बैरून नांदेड़ के उलमा इकराम ने इस्लामी मईशत पर बयान दिए। माशाअल्लाह आज ये नांदेड़ में उलमा की रहनुमाई में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ये मेरे ख़्याल से हिंदुस्तान में नुमाइंदा प्रोग्राम है, इसलिए कि अब तक कहीं इस तरह की सोच हमको देखने को नहीं मिली कि उलमा को एम्पावर करके और उनकी माशी हालत को बेहतर करके उनके परफॉर्मेंस को और बढ़ाया जा सके। वर्कशॉप में उलमा इकराम, हफ़ाज़ कराम और दानिशवरान मिल्लत की कसीर तादाद ने अपनी शिरकत दर्ज करवा कर वर्कशॉप को कामयाबी से हमकिनार किया। तो ये जिन लोगों ने इसका अरेंज किया और जिनको इसका ख्याल आया, मैं उनके ख्याल को बहुत ही मुबारकबाद समझता हूँ कि वो मुबारक ख्याल है और इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह उम्मत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। लोग बहुत आज़ादाना और अपनी पूरे जज्बे के साथ काम कर सकेंगे। इस वक्त वो हालात में रह कर के जब काम कर रहे हैं, जब उनको इंशाअल्लाह सहूलतें मिलेंगी और वो अपनी बुनियादों पर सहूलतें हासिल करेंगे तो और भी इखलास के साथ और जज्बे के साथ और खुददारी के साथ काम करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, ताख़ीर तो अब उस पर अगर हम रोना रोएंगे तो फिर आगे की तवानाई जो है यहाँ ताख़ीर के रोने पर ज़ाया हो जाएगी। जब से सूरज निकल जाए उसी वक्त से सवेरा समझना चाहिए। अब हुआ है तो इसी को आगे बढ़ाते हुए और अपनी तवानाई को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए मेरे ख्याल से। असल में दीन की जो तशरीह हुई है उसमें कहीं ना कहीं हमसे सह हुआ है कि दीन और दुनिया कोई चीज़ नहीं है। दुनिया और आखिरत दो चीज़ें हैं। मोमिन का हर अमल जो है वो दीन है और वो आखिरत, दुनिया और आखिरत दो चीज़ें हैं कि अगर कोई काम दुनिया के लिए किया जाता है तो आखिरत में नफ़ा बख्श नहीं होगा, लेकिन कोई काम अगर आखिरत के लिए किया जाता है जो दुनियावी अमल बज़ाहिर नज़र आता है वो भी आखिरत में माजूर अजर का सबब बनेगा। तो दीन और दुनिया कोई चीज़ नहीं है, दुनिया और आखिरत दो चीज़ें हैं। तो कुरान में भी कहा गया कि अपने दुनिया में से अपने हिस्से को लो, और वो हिस्सा क्या है? जो कुछ हमको ज़रूरत है, हमारे जिबिल्ली तकाज़े हैं, उन तकाज़ों को भी हमको पूरा करना है। जिबिल्ली तकाज़ों में चार चीज़ें आती हैं। एक तो आदमी की भूख है, और दूसरा आदमी की जिनसी ज़रूरत है, आदमी का तहफ़्फ़ुज़ है, और आदमी की और हिर्स है, यानी आगे बढ़ने की ख्वाहिश। ये जिबिल्ली तकाज़े हैं। इन तकाज़ों के अंदर इस्लाम चाहता है एतदाल आए, इसको बिल्कुल तर्क करने के लिए नहीं कहता। इसी तरह से रूहानी तकाज़ों को भी पूरा करने के लिए इस्लाम ने कहा है कि हमारे अंदर पाकी सफाई तहारत आए, हमारे अंदर जो है समाअत आए, लोगों के हम काम आए, लोगों को दरगुदर करने वाले बने, फयाजी की सिफत हमारे अंदर आए। इसी तरह तीसरी चीज़ जो है वो ये कि हमारे अंदर बहादुरी आए, हमारे अंदर खुद एतमादी आए, खुद पर भरोसे की आदत आए, हम लोगों को लेकर के चलने वाले बने। और चौथी चीज़ जो है वो यकसुई के साथ अल्लाह को याद करना। ये पूरा की पूरा ये 8 चीज़ें जो हैं, इन 8 चीज़ों के अंदर बैलेंस कायम करना, यही असल में दीन और आखिरत है। एक दूर सोच का एक प्रोग्राम है ये कि हम जो है मुस्लिम उम्मत को जो है एक अच्छे जो है मकाम पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं, और हमको उसका वाहिद हल जो है तिजारत में नज़र आया कि ताजिर लोग जो है न सिर्फ जो है अपनी मईशत मजबूत करते हैं, बल्कि उसके ज़रिए जो है वो सियासी मैदान में भी जो है उनका असर रसूख बढ़ जाता है। और न सिर्फ जो है उसमें असर रसूख बढ़ जाता है, बल्कि उन्हीं के ज़रिए वो हुकूमतें चलाई जाती हैं मुल्कों में। तो हमारी एक बहुत दूर की सोच है जो हमने अभी शुरुआत की है। अल्हम्दुलिल्लाह तक़वियतुल माश फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो मईशत को तक़वियत पहुँचाने के मकसद से जो प्रोग्राम रखे गए थे, जैसे कि जलसा आम इस्लाम में तिजारत की अहमियत व अफादियत, इस उन्वान पर
मिलन फंक्शन हॉल में जलसा हुआ, जिसमें काफ़ी तादाद में लोग भी शरीक रहे। जितने उलमा इकराम को मद्दू किया था, सभी उलमा इकराम जो है शोलापुर से, हैदराबाद से और इसी तरीके से औरंगाबाद वगैरह से तशरीफ़ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके तासुरात काफ़ी अच्छे रहे, लोगों में तासुरात अच्छे रहे। और इसी तरह से यहाँ जो आइम्मा इकराम को जो है एक तरबियती कोर्स के लिए जो बुलाया गया था, यहाँ पर भी बहुत सी बातें और उन्हें जो कुछ लाहिया अमल जो है बतलाया गया, जिसको जो है उलमा इकराम ने बहुत ज़्यादा सराहा है। और यहाँ पर एक आगे अज़ाइम भी किए हैं कि किस तरह से जो है काम करना है, क्योंकि बाज़ हज़रात हम में से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत ज़्यादा माल व दौलत अता किया है, वो भी एक आज़माइश है। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग हमारे बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो भी एक आज़माइश है। तो उसको जो है कोशिश इस तरह से की जा रही है कि हमारे गरीब भाइयों को भी जो है कुछ ना कुछ तरीक़े से कुछ रोज़ी का ज़रिया जो है उनको बना दिया जाए, उनके लिए कुछ फ़िक्र की जाए, उनके लिए कुछ कोशिश की जाए। इस मकसद से जो है इस फाउंडेशन का क़ियाम अमल में आया है। लिहाजा मैं सभी भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस फाउंडेशन से जुड़कर जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है तो तक़वियतुल माश फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम शहर के उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा और दानिशवरान कौम में एक इस्लाही मजलिस हुई, जिसमें तिजारत के उसूल और ज़ाबित बतलाए गए, किस तरीक़े से हम मुख्तसर रकम के अंदर अच्छा से अच्छा कारोबार कर सकते हैं ताकि हमारी मईशत मजबूत हो और मुल्क भी जो है तो तरक्की करे। और इस्लाम के अंदर जो है तो तिजारत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। इस्लाम के अंदर तिजारत के 10 फ़ायदे बतलाए गए हैं मुलाजिमत वग़ैरह के मुकाबले में। इसलिए हमने जो है तो ये कोशिश की कि हर हिंदुस्तानी को ये चाहिए कि भाई तिजारत में आगे बढ़े। अगर हिंदुस्तानी मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, अगर वो आगे बढ़ता है तो इसमें मुल्क की तरक्की होती है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ़ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर बोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।